हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आर्मी जीडी पेपर 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की सेशन में जीके के दमदार प्रश्न को डिस्कस करेंगे और इसमें आप लोग आर्मी जीडी चाहे कलर के, चाहे ट्रेड में, चाहे डब्ल्यूएमपी नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे तो इस सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी के टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 55 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सभी फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग 55 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि आप सभी के क्या 35 प्रश्न सही हो रहे हैं आज जीके स्पेशल के सेशन से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करना है और एक क्वेश्चन याद रखिए साथ ही 2 नंबर का रहने वाले, यानी 110 नंबरों का यह आप सभी का टेस्ट रहने वाले हैं। ओके, तो इस बार आर्मी जीडी पेपर का जो टारगेट है वो 50 में से 50 रहने वाले हैं। और एक बात की, अभी तक आप लोगों ने आर्मी जीडी या कलर के ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो लास्ट डेट 10 अप्रैल है। इसके बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बार आप सभी के पास 2 मौके होने वाले हैं आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि 2 पोस्ट के लिए आप इस बार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ओके दोस्त, तो देखिए, एक तो क्लास सुबह 8 बजे चलती है, एक 12:30 PM पे, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज की इस टेस्ट को शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम लोग इन 55 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न बताएंगे, भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन बन गया है? ये करंट का सवाल है। भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन बन गया है? तो लीसा बन गया है। पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। उस्ताद विलायत खान ये किस नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो साथी उस्ताद विलायत खान है ये किस नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला, सरोद, सारंगी या सितार से? बताइए। तो उस्ताद विलायत खान सितार नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? बताइए। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? देखिए, किश्तवाड़ा एक तो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? 1965, 1980 या 1885 या 1981? बताइए किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान को? तो 1981 में दिया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है? तो हंगेरियन फोरेंट होती है। एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, या तो राष्ट्रीय मुद्रा पूछेगा, या तो राजधानी पूछेगा, या तो अपने भारत के 28 राज्यों की कहीं ना कहीं का राजधानी पूछेगा, प्लस करंट में कौन क्या है, यानी वर्तमान में कौन क्या। इससे 2 सवाल आपके पेपर में जरूर आएंगे, तो इसे आप लोग याद कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। ताउपो झील किस देश में स्थित है? ताउपो झील किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड देश में स्थित है ताउपो झील। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो साथी, जो बोधिसत्व शब्द है ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन से यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो अकबर के दरबार में हमेशा गाते थे। अक्सर वहीं पर आपको ये देखने को मिल जाते थे गाते समय। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10।
प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? इंपॉर्टेंस वाले। वैसे तो साथ ही शाम को 6 PM पे हमारी टॉपिक वाइज क्लास चलती है, लेकिन साथ ही आज सोचा कि थोड़ा सा मिक्स भी सॉल्व करा देते हैं कल से, लेकिन टॉपिक वाइज शाम को 6 बजे क्लास आएगी। ओके, तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो भाई 2002 में दी गई थी। ऑप्शन से यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए और साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जरूर ऑन कर लीजिएगा। मेन है कि आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। जब भी हम आपके लिए क्लास लाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके दोस्त, लगातार हमें तैयारी करना है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। ओके, आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक ये क्लास चलेगी बहुत अच्छी तरीके से, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित रखते थे? बताइए, जो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह थे किस देश से संबंध रखते थे? तो ये फिजी देश के रहने वाले थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। ट्विटर का नया नाम क्या है? बताइए, ट्विटर का नया नाम क्या है? जेड है, टी है, एक्स है या डब्ल्यू है? तो यदि आपके फ़ोन में ट्विटर होगा तो लोगो दिखाई दे रहा होगा, तो भाई क्या नाम है इसका? एक्स नाम हो गया है। तो यहाँ से ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, एलॉन मस्क इस समय भाई इनके मालिक है, सबसे अधिक शेयर खरीदकर इनके मालिक हो गए हैं एलॉन मस्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बताइए दोस्त, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्योंकि सवाल में आता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। बाबर के निम्न 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? बताइए दोस्त कि बाबर के निम्न 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? तो हुमायूं था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। किस फसल की खेती के लिए जला क्रांति की आवश्यकता होती है? किस फसल की खेती के लिए जला क्रांति की आवश्यकता होती है? गेहूं के लिए, चाय, कॉफी या चावल के? तो भाई याद रखिए चावल के लिए। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। और शिक्षा मंत्री कौन है? ये भी सवाल आएगा आपके पेपर में, शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? जो चेर वंश थे इनका राजकीय चिन्ह क्या था? तो साथी धनुष और बाण था। ऑप्शन से यहाँ से क्या आएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। कुल क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? पुदुचेरी है, दमन दीव है, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप है? बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई याद रखिए 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। भारत और किस देश के बीच हैंड इन हैंड अभ्यास आयोजित किया जाता है? एक सवाल हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए दोस्त, इस जो अभ्यास होते हैं हर एक देश के बीच, तो एक आध दो सवाल पूछा जाएगा पेपर में। तो भारत और किस देश के बीच हैंड इन हैंड अभ्यास आयोजित किया जाता है? एक तो देखिए भारत अगला देश रहता है, दूसरा देश भाई चीन रहता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो जॉर्ज बीटेट ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। वियना किस देश की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है?
बताइए दोस्त कि वियना किस देश की राष्ट्रीय राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है? तो वियना तो भाई ये ऑस्ट्रिया देश की। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर देखिए, एक तो आयकर होता है, संपत्ति कर भी होता है, उत्तराधिकारी कर होता है, लेकिन मनोरंजन कर ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। पेट्रा का प्राचीन शहर किस देश में स्थित है? बताइए पेट्रा का प्राचीन शहर किस देश में स्थित है? तो भाई याद रखिए जॉर्डन देश में स्थित है पेट्रा का प्राचीन शहर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। आज आपको थोड़ा सा कठिन सवाल लग रहे होंगे, लेकिन सर थोड़ा सा कठिन सवाल की तैयारी करेंगे तभी आप जो इजी सवाल आएंगे बिल्कुल आराम से कर ले जाएंगे। यदि आपने 2024 का हर एक पेपर का एनालिसिस किया होगा, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस किया होगा, तो आप बिल्कुल आराम से 50 में से लगभग 45 क्वेश्चन तो सही कर रहे होंगे। जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को हम बात कर रहे हैं। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, आईपीएल 2024 सीजन में ऑरेंज कप किसने जीती थी? आप बताइए दोस्त कि आईपीएल 2024 सीजन में ऑरेंज कप किसने जीता था? ऑरेंज कप मतलब सबसे अधिक रन जो बनाए हैं। तो सबसे अधिक रन कौन बनाया था भाई 2024 में आईपीएल मैच में? तो भाई विराट कोहली रन बनाए थे। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। कितना रन बनाए थे भाई? 741 रन। अब आप बताइए कि विराट कोहली किस आईपीएल टीम में खेलते हैं, किस टीम के लिए खेलते हैं विराट कोहली? चलिए इस समय तो आप जानते हैं कि आईपीएल चल रहा है, आप बताइए विराट कोहली किस टीम के लिए खेल रहे हैं इस समय? नेक्स्ट और हमेशा खेलते रहेंगे, वो दूसरे टीम में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भाई सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था मोट की मस्जिद का निर्माण। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की नर्तकी थी? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली की नर्तकी थी? तो एक तो कुचिपुड़ी और एक भरतनाट्यम की थी। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो साथ ही याद रखिए पश्चिमी प्रशांत का ये सीमांत सागर है दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। किस देश ने चक्रवात का नाम फिंगल रखा है भाई? तो किस देश ने चक्रवात का नाम फिंगल रखा है? बांग्लादेश, फिलीपींस, म्यांमार या सऊदी अरब ने? तो किस देश ने रखा है भाई चक्रवात का नाम फिंगल? तो सऊदी अरब ने रखा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध यानी सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, यानी कब शुरू हुआ था? बताइए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई ये। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध यानी सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये 1857 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा हार्ड सवाल लग रहे होंगे, लेकिन आपको मैनेज करना है। लगभग 35 क्वेश्चन तो सही करना है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो साथी जो गर्म पानी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो दीफू असम में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आप इसे तुरंत याद कर लीजिए, रट लीजिए भाई, ये सवाल आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, और पुरुषों की बात करेंगे तो भाई 82.8% है, ये महिला की है 65.46%, और पुरुष की कितनी भाई? तो 82.8% है। याद रखेंगे आप लोग। वैसे भारत की पूरी साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% यहाँ पे दे रखा है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 34। किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है? भाई फूलों का त्यौहार तो देखिए उत्तराखंड में होता है, जिसे फूलदेई के नाम से जाना जाता है।
आपसे कभी कभी सवाल पूछता है कि फूलदेई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और एक सवाल पूछता है कि उत्तराखंड राज्य किस वर्ष में अस्तित्व में आया था भाई, तो 2000 में अस्तित्व में आया था, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना है, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर एक अलग से उत्तराखंड बनाया गया है, तो 13 जिलों को काटकर बनाया गया है। तो इनमें से किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, बताइए, तो बा को बोला जाता है भाई, बा, जो केवल सिंपल बा है। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए 35 नंबर, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है, बताइए दोस्त, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो भाई ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 36, मंकी पॉक्स किस वायरल परिवार से संबंधित है। अब बताइए दोस्त कि मंकी पॉक्स किस वायरल परिवार से संबंधित है, तो ये पॉक्स विरिडे परिवार से संबंधित है मंकी पॉक्स। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर, पॉक्स विरिडे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 37, सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब आप बताइए कि कुचिपुड़ी नृत्य इसका संबंध किस राज्य से है, कुचिपुड़ी का, कुचिपुड़ी का, बताइए दोस्त इस नृत्य का संबंध किस राज्य से है, कमेंट करके राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहला टेलीग्राफ किस वर्ष बनाया गया था, सबसे पहला जो टेलीग्राफ था ये किस वर्ष बनाया गया था, तो 1826 बनाया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 39, खम्पति जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो खम्पति जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो साथ ही अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 40, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर बनाया गया है, तो भाई ये सतलुज नदी बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 41, हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या है, हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या है, जुनू है, पुरुष है, निहाऊ है, होनोलुलु है, इंपॉर्टेंट सवाल भाई, तो हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु है, डी ऑप्शन होनोलुलु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो 1829 में लगाया गया था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय सेना ने आतंकवादियों का सफाई करने के लिए कहां ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया था, बताइए दोस्त कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों का सफाई करने के लिए एक ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया था, वो कहां पर चलाया था। आप जानते हैं कि आतंकवादी ज़्यादातर कहां मिलते हैं भाई, किस जगह मिलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, तो यहीं पर ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 42, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्त कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 45, सोंगराम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ, तो सोंगराम संगमा विद्रोह ये किस राज्य में हुआ था, तो भाई ये असम राज्य में हुआ था सोंगराम संगमा विद्रोह, ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, तो आप जानते हैं दोस्त कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन से यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए 47 नंबर, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वज्जी महाजनपद की राजधानी आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होगी भाई, तो वैशाली थी, ऑप्शन से यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 48, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का है, असम राज्य का, तो सत्रिया तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 49, किस केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय है? तो भाई किस केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार या दिल्ली की? तो दिल्ली के साथ ही खुद उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50, मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथी जो मेहरानगढ़ किला है ये किस शहर में स्थित है? तो मेरे दोस्त ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 51, भारत माता की चित्रकला मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मेरे दोस्त भारत माता की चित्रकला मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 52, भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन साथियों किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? 1927 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, 53 नंबर, बीसू के नाम से 9 वर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। बीसू जो साथी बीसू है इसके नाम से 9 वर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, कश्मीर या केरल राज्य में? तो बीसू तो भाई देखिए केरल राज्य में मनाए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 54, भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? तो साथी जो भारत का नॉर्दर्नी मैदान है यानी नॉर्थ साइड का एरिया फील्ड है वो किस मिट्टी से बना है? लाल या जलोढ़, लेटराइट या काली मिट्टी से? तो साथी ये बना है जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मृदा से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट 55 क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की थी? तो किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार की थी सहायक संधि की प्रणाली। ऑप्शन है यहाँ सबका क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही फाइनली टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी 110 नंबर के टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आप बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा, आपने कितना नंबर अचीव किया या कितना क्वेश्चन सही किया? नेगेटिव मार्किंग है तो इस बार कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन आप मान के चलिए 0.25 का मतलब कि 1/4 का। 4 यदि आपका गलत हुआ होगा तो 1 सही में से जाएगा, 4 गलत होगा तो 1 सही जाएगा। ये 1/4 का नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है। यदि रहता है इस बार तो देखते हैं नोटिफिकेशन जब आएगा एक और, अभी तो इस बार नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं, और समय आपको कितना मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। ओके दोस्त, तो ये टोटल 55 क्वेश्चन जो कि बहुत दमदार से तरीके से सेशन हमने आपके लिए बनाया था। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही आज शाम को 7:30 PM पे पूरे पेपर का सलूशन लेकर आ रहे हैं। पूरे पेपर के सलूशन का शाम को 7:30 PM पे, तो आप सभी आइएगा और उसमें देखिएगा आप जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग में पूरा पेपर यदि आपको मिल जाता है तो आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ओरिजिनल पेपर की तरह एक साथ हम लोग पेपर को डिस्कस करने वाले शाम को 7:30 PM पे। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं शाम को 7:30 PM पे। तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, जैसे शाम को 7:30 PM आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोग उसके अटेम्प्ट कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, उससे तैयार कीजिएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।